हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। आज की जो लीला है सज्जनों, उसका शीर्षक है कि भगवान कृष्ण ने मुझे अपनी शरण में क्यों लिया। वह इसलिए लिया क्योंकि मैं भटक रही थी। मैंने सभी देवी देवताओं के नाम पर्चे में लिख तो दिए थे, लेकिन मैं खुद ब खुद परेशान हो रही थी कि कितने घंटे लगेंगे। पहले तो मैं आधे घंटे पूजा किया करती थी, फिर 1 घंटा हो गया, फिर मैंने पर्चा बना लिया, बहुत सारे देवी देवताओं के नाम उसमें लिख लिए और वो नाम बढ़ते ही जा रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि ये देवता नाराज़ ना हो जाए, ये नाराज़ ना हो जाए, ये नाराज़ ना हो जाए। और मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि कुछ नहीं तो इन सब का आशीर्वाद तो मिलेगा, ये तो और भी अच्छा है। फिर मैं अधिक से अधिक देवी देवताओं के नाम उसमें जोड़े ही जा रही थी और पर्चा बढ़ता ही जा रहा था और मेरी पूजा पूर्ण रूप से 2 घंटे की हो चुकी थी। और गृहस्थी के साथ साथ 2 घंटे पूजा के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं खुद ब खुद बहुत परेशान हो रही थी कि क्या करूं, मैं बहुत समय लग रहा है। लेकिन पर्चा कम करने के लिए भी मैं नाम नहीं ले रही थी कि कम पर्चे में कम नाम रखूं, नहीं। और भगवान के नाम उसमें बढ़ते ही जा रहे थे। अब मेरी व्यथा को देख के भगवान इसलिए प्रकट हुए स्वप्न में और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी शरण में आओ। ये सब इसमें ये लीला है कि भगवान कृष्ण ने मुझे अपने शरण में आने के लिए क्यों कहा। यह लीला 2019 की है। पहले मैं 2017 में आधा घंटे की पूजा किया करती थी। 2018 के शुरू तक ये पूजा 1 घंटे में बदल गई। अब 3 चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा की जगह में अब 4 चालीसा करने लगी थी। माँ दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और विष्णु चालीसा। और इसके साथ साथ मैं विष्णु नामावली 108 के नाम करने लगी थी। आरती तो पूर्व से ही करती थी। अब मेरा समय आधा से 1 घंटा हो गया। मई, जून, जुलाई और अगस्त 2018 में जब नंदी महाराज जी ने मुझे स्वप्न में कैलाश में मरने के बाद भंडारे के लिए आमंत्रित किया, उसके बाद मेरी भक्ति पूजा या इतने ही 1 घंटे की पूजा को मैं भक्ति कह रही, उसके प्रति मेरी श्रद्धा अटूट हो गई। इससे मुझे अपार भक्ति में बल मिला। मैं पूजा के लिए इतनी दीवानी हो गई कि मुझे आज भी याद है, कभी कभी मैं 12 बजे नाश्ता करती। इतनी तन्मयता से मैं पूजा करती कि हर वाक्य का क्या अर्थ है यह उच्चारण करते समय मन ही मन भावार्थ समझने का प्रयास करती। अब मेरे मन में 4 चालीसा को पढ़कर ये भाव आने लगा कि ये 4 तो राजी हैं मेरे से, अन्य देवी देवता को भी प्रसन्न करना चाहिए मुझे। मेरे लिए सभी देवी देवता पूजनीय हैं, किसी को भी मुझे नाराज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरा क्या बिगाड़ा है, कुछ और न सही मुझे आशीर्वाद तो देंगे। और मेरे दिमाग में ऐसा भी आया कि जो यमराज जी हैं, यदि मैं उनकी भी पूजा करूं तो मरने के बाद यमराज जी के दूत मुझे कम से कम नखों से घसीट कर तो नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार मैंने लगभग 90 से 100 देवी देवताओं के नाम एकत्र कर उनका 4 या 5 पेजों की नामावली तैयार की। हर नाम के आगे नमः लिखकर मैं अब उच्चारण करती। इस प्रकार मात्र 1 घंटा मुझे पर्चे में लिखी नामावली में लग जाता और 1 घंटा पूर्व की पूजा में। इस प्रकार 2 घंटे सुबह 10 से 12 या कभी 9 से 11 बजे तक करती। सायंकालीन मुझे 4 से 6 बजे तक वही सब दोहराती। दिन भर उस समय पुराण देखती, सारा दिन मेरा काम करते भजन सुनती, शास्त्र नाम सुनती, खाना नाश्ता करते समय पुराण देखती। बस यही मेरी दिनचर्या थी 2018 में। 2019 के आते आते जीवन की विषम परिस्थितियों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। जीवन के कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं। ऐसे में मैं सोच रही थी कि पूजा में मन नहीं लग रहा है। अब जहाँ रूम लिया था वहाँ तब तक पूजा घर नहीं बनाया था। यही टेंशन कर रही थी मैं कि अब कुछ समय बाद जैसे ही स्वास्थ्य सही होगा, मैं किडनी पेशेंट हूँ, इसलिए बार बार मुझे यूरिन पास की दिक्कत थी।
तब मैं पूजा आरंभ करूंगी, सोचा बाद में, जब सही स्वास्थ्य हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अब मैं 4:40 पर्चा सब 2 घंटे तक परेशान होने लग गई। पूजा में 1 घंटे से अधिक लगने से मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त होने लगी। मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। अतः समय की अल्पता को ध्यान में रखकर मैं चिंतित थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। उन दिनों में स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की भक्तिमयी कहानियां सुना करती थी। एक बार मैंने पहली बार किसी कहानी के छायांकन में तामई रंग की कृष्ण जी की मूर्ति को देखा, जो कि मेरे मन को भाई। किसको मालूम था कि ये होगा। हुआ क्या कि रात को एक पहाड़ी पर स्वप्न में मेरी यही मूर्ति आई। पहले तो आधार से ऊपर की ओर दर्शन देती चली गई, अंत में मुकुट तक दिखाकर रुक गई। फिर मैं सपने में खुद को खाई में खड़ी देख रही थी। फिर इस मूर्ति के होंठ चलने लगे, कहने लगे, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ये शब्द थे। इस बार स्वामी जी ने कहा, तुम अपने मम्मी पापा का मिलने के लिए जा रही हो, वहीं मंदिर के बगल में रूम ले लेना 1 रात के लिए। अगले दिन अपना नंबर आएगा तो मंदिर से जो जानकारी चाहिए वो पूछकर घर बस में बैठकर आ जाना। मैंने ऐसे ही किया। भाग्यवश मेरा नंबर भी दिन तक आ गया। मैंने निश्चय कर रखा था कि दीपक भैया के सामने जब बैठूंगी तो पूर्व की तरह चुप रहूंगी। पूछूंगी कि बताओ मैं यहाँ क्यों आ रखी हूँ। मैंने ऐसे ही किया। दीपक पुंडीर महाराज जी बिल्कुल ही बागेश्वर धाम जी की धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की तरह ही सत्य बोलते हैं। वे स्वयं से ही बोलते हैं और वहाँ बहुत भीड़ होती है। इनका बलभद्र प्रभु का मंदिर है और वहाँ के ये स्वयं पुजारी हैं। मैं दीपक पुंडीर भैया के सामने पर बैठ गई और मैंने स्वयं से कुछ भी वृत्तांत न सुनाने का निश्चय किया। जैसे ही मैं दीपक भैया के सामने पर बैठी और मैंने कहा कि भैया बताओ मेरे स्वप्न में क्या हुआ था, तब दीपक भैया ने कहा, उनने स्वयं से कह डाला सारा वृत्तांत। कहा कि जैसे जैसे स्वप्न में हुआ था। मैंने भैया से पूछा कि भैया सारा बताओ कि उन्होंने क्या पहन रखा था क्या नहीं। तब भैया ने कहा कि वो मूर्ति रूप में आए थे भगवान कृष्ण, और कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ। मैंने पूछा दीपक भैया से कि भैया मेरी शरण में आओ का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका। तब दीपक भैया ने कहा कि जो तुमने वो इतनों के पूजने का पर्चा बनाया है, कई भगवानों का, तुम भ्रम में पड़ी हुई हो कि किसकी पूजा करूं और किसकी नहीं, और कहाँ तक करूं, कितने घंटे करूं। तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है 2 घंटे की पूजा से, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं हो रहा है व्यवस्थित करने का, और तुम इतना बड़ा पर्चा बना करके पूजा करने के लिए बैठी हो। तुम्हारे समझ में तब भी नहीं आया जब देव ऋषि नारद जी ने तुम्हें नारायण की शरण लेने को कहा। ये शब्द थे दीपक भैया के। अब कृष्ण भगवान तुम्हें शरण में लेने के लिए स्वयं आए हैं और कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तभी भी इतने 40 इतना पर्चा पढ़ती हो। दीपक भैया ने कहा, मुझे मंदिर के अंदर भीतर झांकने को कहा। दीपक भैया ने कहा कि अंदर देखो, देखो वो कौन है, किसकी मूर्ति है वो। जैसे ही मैंने मंदिर में रखी अंदर कृष्ण भगवान की उस विराट रूप वाली प्रतिमा को देखा, मैंने देखा कृष्ण जी की मूर्ति के अनेक सिर थे। शिव, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि उनके विराट स्वरूप के। उन्होंने मुझे कहा कि दीपक भैया ने कहा कि देखो उनका विराट स्वरूप। तब मैंने वह मूर्ति देखी। कहा ये सब एक के ही रूप हैं। जब तुम पूजा करने के लिए भ्रमित थी कि किसकी करूं किसकी ना करूं,
तो इनको तुमको स्वप्न में समझाने के लिए आना पड़ा, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। अब तुम सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ। मैंने कहा, प्रभु मैं हनुमान जी को नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे सेवल की सब्जी खिलाई। शिव जी को भी नहीं छोड़ सकती। उन्होंने हमें केदारनाथ में जीवन दान दिया है, साक्षात तीसरे नेत्र के दर्शन भी दिए। मैं उन्हें भी नहीं भूल सकती, कहा। तब दीपक भैया ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं उन्हें भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है उनको भूलने के लिए? कृष्ण में ही उन सबका रूप देखने के लिए कहा कि उन सबको कृष्ण भगवान के ही रूप में देखो। वे कान्हा जी के ही सारे रूप हैं। सब कुछ कृष्ण में ही है। सबको कृष्ण में देखो। उनमें समाकर, कृष्ण में समाकर कृष्ण की पूजा अर्चना करो, सुकर्म करो। इस प्रकार मैंने कान्हा जी को मन में धन्यवाद दिया। कहा, मैं अब आपकी शरण में हूँ प्रभु। प्रभु आप में ही मैं सबको देखूंगी, आपके ही सब रूप मानकर सबकी पूजा करूंगी। आज भी मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ। शनि, हनुमान जी, शिव, गणेश, नंदी, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, 9 रूप दुर्गा, भैरव, अर्जुन, भीष्म, बलराम जी, शेषनाग, विष्णु जी, माँ द्रौपदी, नागराज और कुंजापुरी, मनसा, चंडी, गौरी, विठल दास, चंद्रबदनी, पृथ्वी, आकाश, नारद जी, गंगा, जमुना, गंडकी, तुलसी, जय विजय, राधा, विशाखा, ललिता, भगवती, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, 16,108 आदि, बद्री, नर नारायण, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, प्रभु, दशरथ, माँ कौशल, कीर्ति, विश्वभानु, जनक, सुनैना, जो कि माता सीता का नाम है, ज्वाला, रेणुका, परशुराम, जमदग्नि, इंद्र प्रभु जी, वामन अवतार इत्यादि, अग्निदेव, इन सब का नाम मैं आज भी लेती हूँ पूजा करते समय और इनको प्रणाम करती हूँ। इनको मैं रोज ही इन 108 नामावली के बाद इनका नाम लेती हूँ। इन सबको मैं कान्हा जी के ही रूप में पूजती हूँ। मैं इन सब का नाम इसलिए लेती हूँ जिससे कि मैं पूजा में थोड़ा अधिक समय व्यतीत करूँ भगवान कृष्ण के सम्मुख बैठ के, और भगवान कृष्ण के ही रूप में इनको पूजती हूँ। इसी प्रकार मैं शिवलिंग में जल, दूध, नंदी में भी आज भी चढ़ाती हूँ। इन सब में मैं कान्हा जी को ही देखती हूँ, सबका भजन सुनती हूँ, कान्हा जी का ही स्वरूप जानकर, और आजीवन करूँगी। मैं कान्हा जी से यही कहती हूँ कि मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। सब रूप आपके ही हैं, इसलिए मैं आपके सब रूपों की पूजा करती हूँ। भगवान अपने भक्त को किसी भी तरह से विकट स्थिति में नहीं देख सकते हैं। जरा सा भी विचलित में हो जाऊं तो भगवान इस प्रकार से मेरे पास चले आते हैं, अपनी शरण में लेने के लिए ही, सही मार्गदर्शन के लिए तो आए भगवान। मेरी विकट स्थिति को देखते हुए वे स्वयं आ गए, स्वप्न में ही आए, लेकिन आए, मुझे मार्गदर्शन दिया। और मैं बहुत, आज भी मुझे उनकी जो उन्होंने बोला है सपने में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है याद करते हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल।